सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पीसीज, मतलब जो आपकी सुपर क्लास है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे पीसीज का। इससे जिस प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे आपकी सुपर क्लास के। तो आपका जो पीसीज का क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस के ऊपर किया गया है वो अपन बात कर लेते हैं। तो सुपर क्लास पीसीज को क्या है, इनके एंडोस्केलेटन इनका कैसा होता है, इनके स्कल के टाइप कैसे होते हैं, मतलब इनकी जो स्कल होती है वो कैसी होती है, इनकी जो गिल्स होती है उस गिल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इस बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, सुपर क्लास पीसीज है इसको डिवाइड किया गया है कितनी क्लास के अंदर, 3 क्लास के अंदर क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। और वो 3 क्लास कौन सी होती है, क्या होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है प्लेकोडर्मी। कौन सी आ जाती है, क्लास नंबर फर्स्ट प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी की बात करें तो प्लेकोडर्मी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ट्रू फिशेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट ट्रू फिशेस। अब ट्रू फिशेस क्या होती है, ट्रू फिशेस का मतलब हो गया कि ऐसी फिश जिसके अंदर क्या हो, जबड़े प्रेजेंट हो, मतलब जो क्या हो उनमें प्रेजेंट हो, वो तो कैसी आ जाती है, ट्रू फिशेस आ जाती है। एक होती है फॉल्स फिशेस। फॉल्स फिशेस वो होती है जिनके अंदर क्या होते हैं, जबड़े एब्सेंट होते हैं, जो लेस होती है वो कौन सी होती है, फॉल्स फिशेस। देखिए यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, इसके कंप्लीट नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां सिर्फ समझ लीजिए। अब जो आपकी प्लेकोडर्मी है, अब इस प्लेकोडर्मी वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, मीनिंग क्या हो जाता है। प्लेकोडर्मी वर्ड का मतलब हो जाता है आर्मर्ड फिशेस। कौन सी आ जाती है इसमें, आर्मर्ड फिशेस। आर्मर्ड फिशेस का मतलब हो गया कि प्लेट, इनकी जो स्किन होती है वो प्लेटेड होती है, मतलब जो किससे कवर रहती है, इनकी स्किन जो बोनी प्लेट होती है, एक तरह का क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। बोनी प्लेट से क्या होती है, इनकी स्किन क्या रहती है, कवर्ड रहती है, इसलिए इसको आर्मर्ड फिशेस भी बोला जाता है। इसके अलावा ये फिशेस क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटेंट फिशेस हैं। मतलब ये जो आपकी क्लास फर्स्ट है इसके जो मेंबर है वो फिलहाल क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कहां देखने को मिलते थे, आपको जो फ्रेश वाटर था उसके अंदर पाए जाते थे। कहां पाए जाते थे, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते थे। और इनके जो जुबड़े थे एंड इनके जो दांत थे वो इतने ज्यादा क्या थे, डेवलप नहीं थे। जो प्रेजेंट तो था लेकिन क्या था, डेवलप नहीं था। ये चीज याद रखनी है, मतलब इनका जो था इतना ज्यादा मूवेबल नहीं था, इतना ज्यादा मूव नहीं कर पाता था। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर इसका एग्जांपल आ जाता है क्लेमाइडियस। कौन आ जाता है इसके अंदर, क्लेमाइडियस आ जाता है। तो ये तो आपकी कौन सी आ गई, क्लास नंबर फर्स्ट आ गई। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर सेकंड की। क्लास नंबर सेकंड की बात करें तो आ जाता है कॉन्ट्रैक्थिस। कौन सी आ जाती है क्लास नंबर सेकंड, कॉन्ट्रैक्थिस। अब कॉन्ट्रैक्थिस को यदि 2 वर्ड्स के अंदर अपन तोड़ के देखें तो एक तो होता है कॉन्ड्रियस। कॉन्ड्रियस का मतलब किससे होता है, कॉन्ड्रियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टिलेज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इथस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिशेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसके अंदर वो फिशेस आएगी जो कैसी होगी, कार्टिलेजेस फिशेस होंगी, मतलब ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेस। मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्थिस क्लास है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। इसके अलावा इनके हैबिटेट की बात करें तो ये कहां देखने को मिलती थी, है कहां देखने को मिलती है, मेराइन वाटर के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मेराइन वाटर के अंदर पाई जाती है। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है। कौन कौन सा, हेड आ गया, ट्रंक आ गया एंड कौन सी आ गई, टेल आ गई। एंड इसके अलावा इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन का मतलब हो गया कि ये मान लीजिए आपकी फिश है, ये क्या है, फिश है। अब देखिए इसकी फिश की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कुछ इस तरह की बोट के जैसी इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये पानी को क्या है, ऐसे काटते हुए क्या करती है, आगे की ओर क्या है, बढ़ती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्ट्रीम लाइन बोला जाता है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी होती है। अब इनके अलावा इसके बात कर ले इसके एक्सोस्केलेटन की, कि आखिरकार इसका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे कवर रहता है, जो प्लेकोइड स्कल होती है उन प्लेकोइड स्कल से क्या रहता है, इनका एक्सोस्केलेटन कवर्ड रहता है। इसके अलावा इनमें एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, एक्सोस्केलेटन तो किससे कवर्ड रहता है, प्लेकोइड स्कल से। प्लेकोइड स्कल किसका ओरिजिन है, मेसोडर्म का ओरिजिन है। एंड जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, जो आपके कार्टिलेज होता है उससे बना होता है। अब इनमें रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, गिल्स। एंड गिल्स कितने होते हैं, 5 से लेकर 7 पेयर तक क्या होते हैं, इनमें देखने को मिल जाते हैं, जो डायरेक्टली किसके अंदर ओपन होते हैं, गिल स्लिट्स के अंदर ओपन होते हैं। मतलब इनके अंदर जो ओपरकुलम होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि गिल स्लिट्स कहां होते हैं, ओपरकुलम में ओपन ना होकर डायरेक्टली कहां ओपन हो जाते हैं, गिल्स स्लिट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर इनके अंदर जो हार्ट होता है, सर्कुलेशन में बात करें तो इनमें जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 2 चैम्बर होता है। मतलब एक वेंट्रिकल होता है, एक ओरिकल होता है। तो दोनों क्या मतलब कितना चैम्बर हो गया, 2 चैम्बर इनका हार्ट होता है।
ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट बोला जाता है। फिर बात कर लेते हैं सेंसरी ऑर्गन की। तो जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो इनमें कौन सा होता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। क्या होता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी होता है, जो हेड के ऊपर क्या होता है, हेड का जो डोर्सल सरफेस होता है वहां पे देखने को मिलता है। मतलब एम्पुला ऑफ जो लोरेंजिनी है ये इनमें एक सेंसरी ऑर्गन रहता है। क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, किसी भी चीज को डिटेक्ट करने का काम रहता है। जो प्रेजेंट लोकेशन कहां होती है इसकी, हेड के डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है। कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इज ए थर्मो रिसेप्टर। मतलब आने वाली कोई भी दुविधा हो गई, कोई भी चीज को डिटेक्ट करना, वो सारा का सारा काम किसका होता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। लोरेंज ने खोजा था तो इनका नाम दे दिया गया एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, वैज्ञानिक के नाम पे नाम दिया है। फिर बात कर लेते हैं इसमें एक्सक्रेशन की कि आखिरकार एक्सक्रेशन किस तरह का होता है। तो एक्सक्रेशन के रूप में ये क्या करते हैं, यूरिया का सिक्रेट करते हैं। किसका सिक्रेट करते हैं, यूरिया का करते हैं। लेकिन थोड़ी लेस अमाउंट में क्या करते हैं, ये अमोनिया का भी क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। इसके अलावा बात करें कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन किस तरह का देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब ये क्या होते हैं, यूनिसेक्स होते हैं। मेल फीमेल क्या होते हैं, इनमें सेपरेट होते हैं, एक ही बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होता है, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होते हैं, ये ओवोविविपेरियस होते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ फिशेज होती है उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं। मतलब एक तरह से देखें तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड भी कर सकती है। मतलब प्रोवाइड करने का मतलब थोड़े बहुत हल्के वो झटका दे सकती है। तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं किस कौन से फिशेज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो फिशेज आ जाती है टोरपीडो। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली फिश कौन सी होती है, टोरपीडो होती है। ऐसे ही पॉइजन स्टिंग वाली, मतलब ऐसी भी मछलियां होती है जो क्या होती है, जहरीली होती है, पॉइजन के जैसे स्टिंग प्रेजेंट होता है उनमें। तो वो कौन सी होती है, ट्राइगोन होती है। वो कौन सी होती है, ट्राइगोन होती है। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एक नंबर के अंदर पूछ लिया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फिश है इसके अंदर कौन आ जाती है, तो इसके अंदर आपकी स्केलियोडोन आ गई, टोरपीडो आ गई, ट्राइगोन आ गई, ऐसी सारी चीजें। तो जो स्पोलियोडोन है इसको क्या बोला जाता है, डॉग फिश भी बोला जाता है। अब आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट फिश है, इस कॉन्ट्रैक्ट फिश को आगे जाके क्या किया गया है, दो सब क्लासेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अपन जो आपकी क्लास कॉन्ट्रैक्ट फिश है इसके क्लासिफिकेशन को, सॉरी इसकी जो दो सब क्लास है इसकी दो सब क्लास को देखेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसकी जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट थीस थी इसको आगे जाके दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किया था, उन दोनों सब क्लास को देख लेते हैं। तो सब क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है सेलाची। अब जो सेलाची है, इस सेलाची के जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, पेयर फिन्स क्या थे, प्रेजेंट थे। लेकिन कोई भी मिडल एक्सिस थी वो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ये क्या थे, इसके अंदर जो मेंबर आएंगे उनके अंदर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट रहेंगे एंड इनके अंदर कोई भी मिडल एक्सिस होगी वो नहीं देखने को मिलेगी। फिर आगे जाके जो सब क्लास सेलाची है इसको आगे जाके दो ऑर्डर्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो दो ऑर्डर कौन कौन से हैं, पहला ऑर्डर आ जाता है स्क्वालिफॉर्मेस। पहला कौन सा आ जाता है, स्क्वालिफॉर्मेस, और दो आ जाता है एंड जिसी को क्या बोलते हैं, प्लूरोटर्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरोटर्मेटा बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मेंबर आएंगे उनकी जो बॉडी रहेगी वो बॉडी कैसी रहेगी, स्पिंडल शेप रहेगी। कैसी रहेगी, स्पिंडल शेप रहेगी। एंड इनके अंदर जो गिल स्लिट्स रहेगी वो गिल स्लिट्स कहां प्रेजेंट होगी, लेटरली प्रेजेंट होगी, और 5 से 7 पेयर क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे, गिल्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है स्फीना या जिगोना आ जाता है। स्फीना या जिगोना होते हैं, इनकी जो फिशेज होती है इनको क्या बोला जाता है, हैमर हेडेड शार्क बोला जाता है, क्योंकि इनका जो हेड होता है वो हैमर के जैसे इनका हेड होगा वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है, इसी में एग्जांपल आ जाता है राइनोबेटस। अब जो राइनोबेटस है इसको क्या बोला जाता है, व्हेल शार्क बोला जाता है। और ये जो व्हेल शार्क होती है ये क्या होती है, आपकी लार्जेस्ट फिश होती है। कैसी होती है, आपकी लार्जेस्ट फिश होती है। तो ऑर्डर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाता है ऑर्डर नंबर सेकंड। देखिए यहां सिर्फ आपको इनके एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स को आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज है काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा भी। अब यहां से आगे जितने भी क्लासिफिकेशन आएंगे सबको आपको आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ना है।
अब बात कर लेते हैं ऑर्डर नंबर सेकंड। ऑर्डर नंबर सेकंड आ जाता है राजीफोमा एंड आपका क्या आ जाता है, हाइपोटर्मेटा। कौन सा आ जाता है, राजीफोमा एंड आपका हाइपोटर्मेटा। इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी कैसी होती है, डिप्रेस होती है, कैसी डोर्सो वेंट्रली क्या होती है, फ्लैट होती है इनकी बॉडी। एंड इनके अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल होते हैं। इनमें कहां थे, कहां प्रेजेंट थे, लेटरली प्रेजेंट थे। तो जो वेंट्रली होते हैं कितने होते हैं, 5 पेयर होंगे, वो आपको गिल्स है वो इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आ जाता है प्रिस्टस। प्रिस्टस क्या आ जाता है, सोफिस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, सोफिस। सो बोले तो जैसे आपने आरी देखी होगी, ऐसे इनका क्या होता है, मुंह होता है, मतलब आगे आरे के जैसे इनमें निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपकी सब क्लास, मतलब जो आपकी सब क्लास थी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट थी इसकी फर्स्ट नंबर वाली कंप्लीट हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं इसके सब क्लास नंबर 2। सब क्लास नंबर 2 आ जाती है होलोसेफेली। कौन सी आ जाती है, होलोसेफेली। होलोसेफेली का एग्जांपल आ जाता है इसमें काइमेरा। इनके जनरल कैरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अब आगे जो भी ऑर्डर आएगी, जो भी सब क्लासेज आएगी, उनके आपको ओनली फॉर आपको जो क्लासेज आएगी याद रखना, ओनली फॉर जो क्लासेज है उन क्लासेज के जो जनरल कैरेक्टर्स है वो आपको याद रखने। अदरवाइज बाकी बीच में सब क्लास आ जाए, ऑर्डर आ जाए, सब ऑर्डर आ जाए, जो भी आ जाए, उनके आप एक के कैरेक्टर याद रख लो या आपके उनके एक एग्जांपल याद रख लो, इतना इनफ रहता है। फिर बात कर लेते हैं सब क्लास नंबर सेकंड। सब क्लास नंबर सेकंड आपकी कौन सी थी, अभी अपन ने बात किया था होलोसेफेली थी। तो होलोसेफेली का एग्जांपल क्या आ जाता है, आपका काइमेरा आ जाता है। काइमेरा को क्या बोला जाता है, रेड फिश बोला जाता है, बोले तो चूहा मछली बोला जाता है, या इसको घोस्ट फिश बोला जाता है। घोस्ट फिश मतलब भूत मछली भी इसको बोला जाता है, क्योंकि भूत के जैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, काफी ज्यादा डरावनी होती है। एंड जो काइमेरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो आपकी काइमेरा है, काइमेरा को क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती है एंड जो बोनी फिश होती है, इन दोनों के बीच की जो संयोजक कड़ी है वो इनको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मतलब ये बात क्वेश्चन आप पे आ जाए कि भाई काइमेरा है, इसको कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वो कनेक्टिव लिंक क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें जो ओपरकुलम होता है, ओपरकुलम क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें काइमेरा में। लेकिन अभी तक जितने भी अपन ने मेंबर्स पढ़े थे, जितने भी कार्टिलेजिनस फिश थी, उनके अंदर क्या था, ओपरकुलम क्या था, एब्सेंट था। लेकिन इनके अंदर क्या है, ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, क्योंकि जितनी भी बोनी फिशेस होती है उनके अंदर तो ओपरकुलम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती है उनके अंदर ओपरकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो लेकिन जो काइमेरा के अंदर क्या है, ये है तो कार्टिलेजिनस फिश, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, आपका जो ओपरकुलम है वो प्रेजेंट है। इसलिए क्या बोला जाता है, काइमेरा को बोनी फिश एंड कार्टिलेज फिश दोनों के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। तो यहाँ आपकी क्लास नंबर सेकंड क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लास्ट एंड फाइनल अपनी क्लास आ जाती है क्लास नंबर 3। कौन सी आ जाती है, क्लास नंबर 3। अब जो क्लास नंबर 3 है वो कौन सी है, ओस्ट्रिक्टिस। कौन सी है, आपकी ओस्ट्रिक्टिस है। अब जो ओस्ट्रिक्टिस क्लास है ये आपकी क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट क्लास होती है वर्टिब्रेट्स में। मतलब पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी आती है, ओस्ट्रिक्टिस आ जाती है। इसके अंदर जितनी भी बोनी फिशेस आएगी उन सबको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। एंड इसके अंदर ऑलमोस्ट कितनी स्पीसीज देखने को मिलेगी, 29,000 स्पीसीज है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके थोड़े से फीचर की। फीचर की बात करें तो ये कैसी होती है, मेराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर होती है। वो क्या किया गया है, ओस्ट्रिक्टिस क्लास के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। मतलब इसके जो मेंबर्स थे वो आपको मेराइन वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे एंड फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया था, बोट के जैसी क्या होती है इनकी बॉडी होती है। फिर इनके अंदर जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, वो एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, स्कल का बना होता है इनका एक्सोस्केलेटन। और स्कल कौन कौन सी देखने को मिलेगी, साइक्लोइड देखने को मिलेगी, टिनोइड देखने को मिलेगी, गोनोइड स्कल देखने को मिलेगी। अब ये सारी क्या होती है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है। तो इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है, जबकि एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, स्कल का बना होता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें रेस्पिरेशन किस के द्वारा होता है। तो रेस्पिरेशन इसमें किनके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स कितने होते हैं, 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। और जो कवर रहते हैं हर एक साइड से कवर रहेंगे, किसे ओपरकुलम है इससे प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि अभी अपन ने बात किया था कि बोनी फिश होती है, बोनी फिशेस, क्योंकि जो आपकी ओस्ट्रेकोथीस है इसके अंदर सारी की सारी बोनी फिशेस को इंक्लूड किया गया है। एंड जो बोनी फिशेस है उनके अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट होता है एंड कार्टिलेज फिशेस के अंदर क्या होता है, ओपरकुलम एब्सेंट होता है। यहाँ से पीछे अपन ने जितना भी पढ़ा था सबके
अंदर सबके सब क्या थी, कार्टिलेजिनस फिशेस थी, और उनके अंदर क्या था, आपका ओपेरिकुलम एब्सेंट था। एंड यहाँ से क्या है, बोनी फिशेस स्टार्ट हो जाती है इस क्लास से। इसीलिए क्या बोला जाता है, काइमेरा एक ऐसा है कि जो क्या एक तरह से अपवाद बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, कि जो कार्टिलेजिनस होके भी क्या है, इसमें ओपेरिकुलम प्रेजेंट है। इसलिए काइमेरा को क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश दोनों के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। एंड इनके अंदर अभी अपन ने बात किया था कि जो आपकी कौन सी थी, कॉन्ड्रेक्टिस थी, इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन के रूप में क्या प्रेजेंट था, लोरेंजिन, मतलब एम्पुला ऑफ लोरेंजिन क्या था, प्रेजेंट था। लेकिन आपकी जो ऑस्ट्रक्टिस होगी, इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन ये वाला क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, एब्सेंट रहेगा। और कौन सा, आपका एम्पुला ऑफ लोरेंजिन। इसके अलावा इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 2 चैम्बर होता है। एंड जो लीवर होता है वो क्या होता है, ट्राइलोब होता है। कैसा होता है, ट्राइलोब लीवर है, वो देखने को मिलता है। ये एक्सक्रेशन के रूप में कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। एक्सक्रेशन के रूप में कैसे होते हैं, ये एक्सक्रेशन किसका करते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। एंड इनकी किडनी होती है अडल्ट फेज में, वो कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है। कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है अडल्ट फेज के अंदर इनकी। अब इनमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब इनके अंदर जो मेल एंड फीमेल होंगे, ये दोनों के दोनों अलग होंगे, इसलिए क्या होते हैं, यूनिसेक्स होते हैं, दोनों के दोनों अलग होते हैं। इसके अलावा इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वो देखने को मिल जाएगा। एंड जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरह का देखने को मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारे के सारे मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस होती है। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले जीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, आपका हिप्पोकैम्पस आ जाता है। अब हिप्पोकैम्पस तो किसके अंदर क्या होता है, मेराइन वाटर के अंदर रहता है। एंड सेकंड एग्जांपल अपन ने ले लिया लेबियो। लेबियो क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल होते हैं जो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड अब आपकी जो क्लास नंबर 3 है ओस्ट्रक्टिस, इसको आगे जाके क्या किया गया है, क्योंकि अभी अपन ने बात किया था कि सबसे लार्जेस्ट क्लास रहती है, तो इसको आगे जाके क्या किया गया है, 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर उन सब क्लासेस को आगे जाके ऑर्डर्स के अंदर काफी ज्यादा डिवाइड किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन जो आपके ओस्ट्रक्टिस है, ओस्ट्रक्टिस की जो डिवीजन है, 2 सब क्लास कौन कौन सी है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जो आपकी क्लास नंबर 3 थी ओस्ट्रेकोथीस, उसको आगे जाके 2 सब क्लास के अंदर क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। तो उन दोनों सब क्लास को देख लेते हैं। तो सब क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है सार्कोपेटेरिजी। कौन सी आ जाती है, सार्कोपेटेरिजी। अब जो सार्कोपेटेरिजी है, इसको क्या बोला जाता है, फ्लेसी या एयर ब्रीथ फिश इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या तो फ्लेसी या एयर ब्रीथ फिश है, वो इसको बोला जाता है। अब आगे जाके क्या किया गया है, इस सब क्लास को 2 ऑर्डर्स के अंदर क्या किया दिया गया है, डिवाइड किया गया है, फर्दर डिवाइड कर दिया गया। कौन सा आ जाता है, ऑर्डर नंबर फर्स्ट आ जाता है क्रासोपेटेरिजी। कौन सा आ जाता है, क्रासोपेटेरिजी। अब क्रासोपेटेरिजी का एग्जांपल आ जाता है, इसके अंदर कौन आ जाता है, लेटिमेरिया आ जाता है। कौन आ जाता है, लेटिमेरिया। यहां सिर्फ आपको एग्जांपल्स वगैरह याद करोगे, इतना काफी सफिशिएंट रहता है। फिर बात कर लेते हैं ऑर्डर नंबर 2 की। ऑर्डर नंबर सेकंड आ जाता है डिपेनोई। डिप्नोई आ जाता है। अब जो डिप्नोई वर्ड है, इसको यदि अपन 2 भागों में तोड़ के देखते हैं तो डी का मतलब क्या होता है, डबल चीज से होता है। और पिनोई का मतलब क्या होता है, पिनोई का मतलब होता है किसी चीज को ब्रीथिंग, किससे रिलेटेड होता है, ये ब्रीथिंग से रिलेटेड रहता है। मतलब इनके अंदर क्या होता है, डबल ब्रीथिंग इनके अंदर देखने को मिलती है। ये कैसे होते हैं, डबल ब्रीथर होते हैं। मतलब कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, लंग फिशेस इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, लंग फिशेस इनको बोला जाता है। फिर ये क्या है, अंकल ऑफ एम्फीबियंस, इनको और क्या बोला जाता है, अंकल ऑफ एम्फीबियंस है, वो भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आ जाता है नियोसेराटोड्स। कौन सा आ जाता है, नियोसेराटोड्स, जिनको क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोपट्रेस। इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका अफ्रीकन जो लंग फिश है, वो आ जाती है। तो यहाँ पे आपकी सब क्लास फर्स्ट क्या हो जाती है, सार्कोपेटेरिजी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड जो सब क्लास आ जाती है वो आ जाती है एक्टिनोपेटेरिजी। जो एक्टिनोपेटेरिजी है, इसके अंदर इंक्लूड किसको किया गया है, जो रेज फिन फिश होती है, उनको जो रेज फिशेज होती हैं, उनको क्या किया गया है, इनके यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब आगे जाके ये क्या होता है, 19 ऑर्डर के अंदर डिवाइड हो जाती है। मतलब 19 ऑर्डर है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ये आप स्क्रीन के ऊपर कंप्लीटली देख रहे हैं, आपको 19 ऑर्डर है। ये पूरे के पूरे जो 19 ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 19 ऑर्डर को यदि आप याद रखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं भी याद रखोगे तो चलिए कोई नहीं, लेकिन आप इतना भी लिख के आ जाओगे तो काफी है।
क्योंकि ये इतना बड़ा तो देखिए क्लासिफिकेशन काफी बहुत बड़ा है फिजिक्स का। अब आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस रहेगी, एम्फीबिया हो कुछ भी हो, उनके अंदर आपको इतना बड़ा ही क्लासिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीसीज है यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब पीसीज के जनरल कैरेक्टर्स भी देख लिए एंड यहाँ पे अपन ने क्या देख लिया, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। तो यहाँ पे अपनी जो पीसीज थी वो पीसीज सुपर क्लास पीसीज थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये सुपर क्लास जो अगली रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी, टेट्रापोड्स रहेगी। फिर टेट्रापोड्स जो सुपर क्लास था उसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि आगे जाके 5 क्लास के अंदर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। आपके एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एवीज हो गए, मेमल्स हो गए। इन चारों को आगे जाके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। फिर जो जनरल कैरेक्टर्स है, क्लासिफिकेशन है, ये वाला सेक्शन तो क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब हर एक फाइलम में से अपन क्या लेंगे, हर एक क्लास में से क्या लेंगे, पर्टिकुलर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में दिए होंगे उनको उठाएंगे और उनको आगे आने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट जो बीएससी का सिलेबस है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी हैं वो सारे के सारे अपन कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।